भारत में कृषि भूमि की सिंचाई का सबसे प्रमुख और बड़ा साधन कौन सा है? भारत में कृषि भूमि की सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन नलकूप और कुएं है। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर, जिसका अन्य नाम राजस्थान नहर भी है। भारत के किस राज्य में उसके कुल कृषि योग्य क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत सिंचित है? पंजाब राज्य का लगभग 98% से अधिक कृषि योग्य क्षेत्र सिंचित है। सबसे अधिक जल उपयोग दक्षता ड्रिप सिंचाई विधि में होती है। ये लगभग कितनी होती है? ड्रिप सिंचाई में लगभग 90 से 95% तक पानी सीधे उपयोग होता है। इंदिरा गांधी नहर को मुख्य रूप से किन नदियों से जल प्राप्त होता है? सतलुज और ब्यास नदी, हरिके बैराज से। प्रायद्वीपीय भारत दक्षिण भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख पारंपरिक साधन क्या है? प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख पारंपरिक साधन तालाब हैं। पानी की बर्बादी को रोकने और पौधों की जड़ों में सीधे पानी पहुंचाने वाली सबसे प्रभावी सिंचाई विधि कौन सी है? ड्रिप सिंचाई, या जिसका अन्य नाम टपकन सिंचाई है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली भारत के किस राज्य में प्रचलित एक 200 वर्ष पुरानी पारंपरिक विधि है? बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली मेघालय में प्रचलित है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। भारत में सिंचाई क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम CADP किस वर्ष शुरू किया गया था? कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम CADP वर्ष 1974-75 में शुरू किया गया था। बिहार में सिंचाई का महत्वपूर्ण स्रोत त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी और प्रमुख नहरों में से एक ऊपरी गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? ऊपरी गंगा नहर का उद्गम स्थल हरिद्वार, उत्तराखंड है। आज का सवाल, जल उपयोग दक्षता सबसे अधिक किस सिंचाई विधि में होती है? थैंक यू।